हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूँ वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। आज हम एम एस एक्सेल में सम इफ फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम जब किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो अगर आपको पास ऐसी कोई टेबल है या ऐसा कोई डेटा है जिसमें पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी में अगर किसी का टोटल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे डेमो के तौर पे मैंने एक फ़ाइल छोटी सी बनाया हुआ है और उसमें से मुझे कैश का अमाउंट यहाँ पे मुझे प्लस करना है और ऑनलाइन का अमाउंट यहाँ पे मुझे प्लस करना है। यानी यहाँ पे देखो कैश लिखा हुआ है, यहाँ भी कैश लिखा हुआ है, यहीं भी कैश लिखा हुआ है, ये भी कैश लिखा हुआ है और यहाँ भी कैश लिखा हुआ है और आपके कुछ ऑनलाइन वाली ट्रांजेक्शन पेमेंट पड़े हुए हैं। तो मुझे इसको अलग अलग प्लस करना है यानी सम करना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ सम ये फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा और सम में फॉर्मूला हम लगाते हैं सम इफ़। सम इफ लगाया हमने फॉर्मूला तो यहाँ पे नीचे आर्गुमेंट आ रहा है, आप देखेंगे इसको। तो यहाँ पे सम रेंज पूछ रहा है और सम रेंज हमारी क्या है, यानी हमको ट्रांजैक्शन टाइप यानी हमको इसको ही जोड़ना है हमको। जैसे ही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो आप नीचे देखेंगे, नीचे आर्गुमेंट आ रहा है जहाँ पे क्या पूछा, रेंज पूछा है। रेंज किसको प्लस करना है, यानी ट्रांजैक्शन टाइप को। तो ट्रांजैक्शन टाइप का यहाँ से हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लेना है जो भी डेटा है आपका ऑल, और कॉमा लगाना है आपको। अब क्राइटेरिया क्या है, यानी इस ट्रांजैक्शन टाइप में से आपको कैश को प्लस करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन को प्लस करना चाहते हो तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है डबल कोड में। अगर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है तो जिस जगह आपने लिख रखा है वहाँ पे क्लिक कर देना है तो उसका रेफरेंस आ जाएगा और उसके बाद आपको कॉमा लगा देना है। और कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, अब सम रेंज देनी है, यानी कैश का जो अमाउंट है वो पूरा कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। टोटल आ चुका है यहाँ पे 40,141 टोटल आ रहा है कैश का। और मुझे अब निकालना है अमाउंट, निकालना है ऑनलाइन का। ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन पेमेंट हुए हैं वो उनका टोटल मुझे चाहिए, तो इसके लिए भी आपको सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप। और यहाँ पे सम रेंज देनी है, यानी सॉरी रेंज देना है और रेंज हमारा ये है। क्लिक कर दिया मैंने और कॉमा लगा दिया। और कॉमा लगाने के बाद आपको क्राइटेरिया क्या है, हमारा ऑनलाइन है, कॉमा, और सम रेंज क्या है हमारी ये वाली। इस तरीके से हमको क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल हो चुका है। ऑनलाइन का भी आ गया अलग और कैश का भी आ गया है। तो मेरे ख्याल से ये आपको इतना समझ में आ गया होगा सम रेंज। अगर ये डेटा हमारा इस तरीके से अगर होता जिसमें कस्टमर के नेम लिखे हुए हैं, अमाउंट लिखा हुआ है, पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है और पेमेंट का मेथड भी लिखा हुआ है, यानी जो मेथड जो क्या है आपका यूपीआई से पेमेंट हुआ है, किससे पेमेंट हुआ है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये अमाउंट जितना भी हमारा यूपीआई से हुआ है उनका टोटल मेरा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे क्या देना है, फॉर्मूला लगाते हैं इजिकल टू सम इफ। सम में फॉर्मूला लगाया, आर्गुमेंट आपको समझ में आ गया होगा। रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या है हमारा, पेमेंट स्टेटस का। क्लिक किया मैंने यहाँ पर और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस किया और फिर आपको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस किया तो आपका कॉलम ऊपर आ गया। कॉमा लगा दिया। अब ये क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या है हमारा, यूपीआई। यूपीआई पे हमने क्लिक कर दिया और फिर कॉमा लगा दिया। अब ये सम रेंज पूछ रहा है, यानी आपको टोटल करना क्या है, यानी अमाउंट टोटल करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस किया, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे जितना भी हमारा पेमेंट यूपीआई से हुआ है वो ही केवल अमाउंट टोटल होके आ रहा है। और अगर मुझे देखना है यहाँ पर सक्सेस का देखना है या वॉलेट का चेक करना है तो मैं वॉलेट का चेक कर लेता हूँ। तो इस टू मैं सम इफ टाइप करूँगा और रेंज क्या देना है, ये जैसे ही मैंने रेंज टाइप किया यहाँ पर और कॉमा लगा दिया, वॉलेट पे हमने क्लिक किया और अमाउंट पे क्लिक कर दिया। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है कॉलम को और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो ये जो अमाउंट आ रहा है केवल वॉलेट का आ रहा है, यानी जो पेमेंट हमारे वॉलेट से हुए हैं तो वॉलेट आप चेक करेंगे यहाँ पे देखो वॉलेट आ रहा है तो उनका ही केवल ये आ रहा है,
वर्ड ज़्यादा जगह है नहीं, तो टोटल इसलिए कम आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करें और प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला आपके समझ में आ जाएगा। यानी आपको पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी में किसी का टोटल करना है, तो उसके लिए समय फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। तो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।